नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी विद श्री कुंज बिहारी यानी एसकेबी ग्रुप में स्वागत है। आज की हमारी कक्षा का विषय है तत्सम और तद्भव शब्द। जब हमने शब्द परिचय पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हमने तत्सम और तद्भव शब्दों को वर्गीकृत किया था। ठीक है, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी, बहुत छोटी सी 10-12 मिनट की वीडियो है, इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद आप उसको देख लेना। ठीक है, लेकिन अब हम अपने तत्सम और तद्भव शब्द की तरफ आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हमें ये जानना होगा कि तत्सम और तद्भव शब्द से जो हमारे प्रश्न हैं वो कैसे बनते हैं। देखो, हो सकता है कि आपको 3 तत्सम दे दे और 1 तद्भव शब्द दे दे और आपसे कहे कि इसमें से तद्भव शब्द का चयन करो, उस विकल्प का चयन करो, तो आप वो तद्भव शब्द छांटोगे। हो सकता है कि आपको 3 तद्भव शब्द दे, 1 तत्सम दे दे और आपसे कहे कि उस तत्सम शब्द का चयन करो, ऐसे प्रश्न बन सकता है। या फिर आपको तत्सम और तद्भव के युग्म दे सकता है, 1, 2, 3, 4, और उनको आपको देखना है कि कौन सा युग्म सही है या कौन सा युग्म गलत है। इस तरीके का प्रश्न बन सकता है। या मान लो आपसे कोई तत्सम शब्द देकर सीधे उसका तद्भव पूछ ले, या कोई तद्भव शब्द देकर सीधे उसका तत्सम पूछ ले, तो ये 5-6 तरीके हैं जिससे हमारे पास क्या है, तत्सम और तद्भव शब्द से हमारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखो, जब हमने उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर देखा था शब्द वर्गीकरण, आपको याद हो तो हमने उसमें शब्द देखे थे। 1 आता है तत्सम, 1 देखा था तद्भव, 1 शब्द देखा था देशज, 1 देखा था विदेशज शब्द और 1 हमने देखा था संकर शब्द। ठीक है, जिसे हम कहते हैं मिश्रित शब्द। ठीक है, ये हमने देखे थे 5। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तत्सम शब्द हमारे पास, समझते हैं कि तत्सम का क्या अर्थ है। सबसे पहले देखो, तत्सम का अर्थ होता है उसके समान। भाई, किसके समान? किसके समान? इसका और अर्थ अगर हम पूरा स्पष्ट करने की कोशिश करें, यानी कि संस्कृत के समान। ठीक है, अब इसका भी क्या मतलब है, देखो, संस्कृत से उठकर सीधे हिंदी में आ गए जो शब्द, वो हमारे पास क्या हो गए, तत्सम शब्द कहलाए। फिर अब समझो तद्भव क्या होता है। देखो, तद्भव का अर्थ होता है उससे होना। भाई, किससे होना? संस्कृत से परिवर्तित होकर बने शब्द, संस्कृत से परिवर्तित होकर बने शब्द तद्भव कहलाए। परिवर्तित होकर बने शब्द क्या कहलाए? तद्भव। ठीक है, और ये हुआ कैसे था? देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या थे, देखो, जो ज़्यादातर शब्द हैं वो संस्कृत में ही है और वहीं से हमने जो हमारे मूल शब्द, या जैसे हम बहुत सारे शब्दों का कोश कह सकते हैं, वो संस्कृत से ही आता है। ठीक है, तो संस्कृत हमारे पास क्या है, संस्कृत से ये गए पाली में, पाली से गए प्राकृत में, और प्राकृत से परिवर्तित होकर गए अपभ्रंश में, और अपभ्रंश से परिवर्तित होकर आ गए हिंदी में। इन शब्दों को हमने इस तरीके से पढ़ा, तो ये हमारे पास क्या है, तद्भव शब्द कहलाए। ठीक है, जब हम साहित्य का मतलब इतिहास पढ़ेंगे, इसका हिंदी का विकास कैसे हुआ, तब भी हम ये चीज़ आपको बताएंगे। लेकिन अभी आप ये देखो कि तत्सम शब्द का अर्थ क्या है। कई बार परीक्षा में कई बार ना इनका अर्थ भी पूछ लिया जाता है, जैसे समास का क्या अर्थ है या संधि का क्या अर्थ है। तो इसलिए हमें कई बार हर चीज़ को पढ़ना ज़रूरी है कि तत्सम क्या है या तद्भव क्या है। अब जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हमें छोटी से छोटी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखो, तत्सम यानी उसके समान, यानी किसके समान, संस्कृत के समान, यानी संस्कृत से उठकर कहाँ पर आ गए, सीधे हिंदी में आए, तो वो हमारे तत्सम शब्द हैं। ठीक है, तद्भव में क्या होगा, उससे होना। किससे होना? संस्कृत से परिवर्तित होकर बने शब्द हमारे क्या है, तद्भव है, जो संस्कृत से पाली और पाली से प्राकृत और प्राकृत से होते हुए अपभ्रंश में होकर और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, अब पहले आप ये नोट करो, फिर इसके बाद हम लोगों को क्या करना है मैं वो बताती हूँ। इसके बाद हम लोग देखेंगे तत्सम शब्द कौन से हैं और तद्भव शब्द कौन से हैं। परीक्षा में जो पूछे हुए हैं वो तो हम करेंगे ही, ठीक है, लेकिन जिन शब्दों में मुझे ऐसा लगा कि है कि ये परीक्षा में आने की संभावना है,
मैंने वो भी आपके लिए डाले हैं, क्योंकि हम छोड़ नहीं सकते, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनको किसी भी कंडीशन में सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कर लो। चलिए अब हम अपने तत्सम तद्भव शब्दों की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमारे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास आता है अज्ञान। जो आपका ये संयुक्त व्यंजन है, आप इसको जय में बदलते हुए देखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास अजान। ठीक है, दूसरा देखो, आपका ये जो श्रेय है आप इसे ज़्यादातर सै में बदलते हुए देखोगे। ठीक है, ये नियम है, इनको अपने साथ के साथ ना नोट करते हुए चलना। अब मैंने जिन्हें को राइट से मार्क कर रही हूँ ना, आप इनको नियम 1 और नियम 2 मार्क करते हुए चलोगे। ठीक है, ये अश्रु का हो गया आंसू। ठीक है, आंसू। और ज़्यादातर ये जो चांद बिंदु वाले शब्द है ना, ये जो है आपके तद्भव में आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, 98% चांसेस है कि ये जो है आपके तद्भव में आएंगे। अगर आप कहीं भी चांद बिंदु देखो तो आप सोच सकते हो, अगर आपको ना आता हो, कि हाँ ये तद्भव होगा। ठीक है, अब देखो, अवतार जो है उसका तद्भव रूप होता है अवतार। ठीक है, फिर देखो, अक्षवाट का हमारे पास होता है अखाड़ा। क्या होता है? अखाड़ा। अब ये अक्षवाट और ये अक्षोट दोनों ना बहुत घुमाते हैं। क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा घुमाते हैं इनको ना। आप देखो, पढ़ने में भी कई बार एक जैसे से लगते हैं, भूल जाते हैं बच्चे। तो ये जो अक्षोट है ये तो अखरोट है। ठीक है, अखरोट। और ये जो अक्षवाट है ये अखाड़ा है। अब आपको इसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं बता दूं, जब आपकी ओ की मात्रा आ रही है अक्षोट में और आपकी अखरोट में भी ओ की मात्रा आ रही है, अब कभी मत भूलना। ठीक है, आपकी अक्षोट में भी ओ की मात्रा है और अखरोट में भी, लेकिन अक्षवाट में क्या है? अखाड़ा है। इसे आप ऐसे याद रखना। बच्चे इन दोनों में सच में बहुत भूलते हैं। ठीक है, अब देखो, मोर का हमारे पास क्या हो गया? मयूर। कपाट का हो गया हमारे पास किवाड़, तद्भव रूप। ठीक है, षोडश का हो गया हमारे पास 16। ठीक है, 16। कोकिल का तद्भव रूप हमारे पास हो गया कोयल। करपट का आपके पास हो गया कपड़ा। ठीक है, शलाका का हमारे पास क्या हो गया? सलाई। अच्छा, मैं लिख रही हूँ, अब इसका मतलब ये नहीं कि बस आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, आपको ये अपने नोट्स में पूरा बनाना है। ठीक है, अब देखो, पत्र का हमारे पास हो गया पत्ता। क्योंकि आप चाहे कितने स्क्रीनशॉट ले लेना, परीक्षा में वही याद आएगा जिसको आप अपने हाथ से लिखोगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो, जो गर्दभ है इसका तद्भव रूप होता है गधा। ठीक है, पक्ष का होता है, अब ये जो आपका जो शय है ना, ये वाला शय, इसको आप ज़्यादातर या तो ख में बदलते हुए देखोगे या छ में बदलते हुए देखोगे। ये नियम आपका हो गया चौथा हो गया, पहला, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, इनको अलग से बिल्कुल अभी लास्ट में बताऊंगी, अंत में जब बिल्कुल क्लास में। ठीक है, पहले आप देखो, जैसे पक्ष है तो इसका आपका बन गया पंख, पक्षी का आपका बन गया आपके पास पंछी, मोक्तिक का बन गया आपके पास मोती तद्भव रूप, कर्पूर का बन गया आपके पास कपूर। ठीक है, भ्रमर का आपके पास बन गया भंवरा, या भौरा भी बन जाता है। ठीक है, भौरा, ये हो गया तद्भव रूप। अट्टालिका का हो गया अटारी। ठीक है, श्रृंगार का हो गया सिंगार। अभी बताया था ना, ये वाला जो श्रेय है हमारा सै में बदलता हुआ दिखाई देगा ज़्यादातर। और दृष्टि का हमारे पास तद्भव रूप आ गया दिठी। अब ये जो श्रृंगार है ये ना वर्तनी की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि बच्चे इसको ऐसे लिखते हैं श्रृंगार, ये तो सही वर्तनी है, लेकिन बच्चे इसको ऐसे करके ऐसे लिखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये श्रृंगार की वर्तनी आपको ध्यान रखनी है कि ऐसे ही लिखा जाता है। कुछ शब्द इसमें ऐसे हैं जो आपको वर्तनी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपका कर्पूर, अट्टालिका, मोक्तिक। ठीक है, और ये हो गया आपके पास। तो ये आप इनको नोट करो पहले। चलिए अब हम अपने आगे बढ़ते हैं तत्सम तद्भव में। तो देखो, कुकुर का होता है तद्भव रूप कुत्ता। ठीक है, अन्न का होता है अनाज। अब देखो, ये जो चोर है इसमें औ की मात्रा है, लेकिन अब हम क्या लगाते हैं? एक मात्रा लगाते हैं चोर। चतुष्पद हमारे पास क्या है? चौपाया है। ठीक है, चर्मकार का है तद्भव रूप चमार।
चंद्रिका का तद्भव रूप है हमारे पास चांदनी, ठीक है, चंद्रबिंदु के साथ। चैत्र का हमारे पास है चैत। अभी मैंने आपको कहा था नियम जब आप लिखोगे तो आप नियम में एक और ऐड करो, ये जो त्रय है आपके पास, त्रय, ये आपको ज़्यादातर तय में बदलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे चैत्र हमारे किस में बना, चैत में। कुक्षी का हमारे पास बन जाएगा कोक। देखो कुक्षी, ये जो शय है अभी आपको बताया था ज़्यादातर ख में बनता हुआ दिखेगा। कपोत हमारे पास क्या है, कबूतर, ठीक है। कंकन का बन जाएगा आपके पास कंगन, ठीक है। ये जो आद्रक है आपके पास, ये टेस्ट है, अभी बताती हूँ। कदली का है केला। कार्य का बनता है तद्भव रूप काज। कचपूरिका का बनता है कचौड़ी। और उद्रतन का बनता है उबटन, ठीक है। घृत का बनता है घी। क्षेत्र का बनता है खेत, ये देखो शय। केवर्त का बनता है केवट, ठीक है। घटिका का बनता है घड़ी, घड़ी, ठीक है, घड़ी बनता है। और जब आपको शब्द परिचय कराया था तब मैंने बोला था आपका आद्रक वाला टेस्ट होगा तत्सम तद्भव में, तो आद्रक का क्या बताया था, अदरक बताया था ना, अदरक, ठीक है। अब आप इसको नोट करो, फिर आगे बताती हूँ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो करपास का हमारे पास होता है तद्भव रूप कपास। कच्छप का होता है हमारे पास कछुआ, ठीक है। कंटकी फल का होता है हमारे पास कटहल। आलस्य का होता है हमारे पास आलस। गऊ का होता है हमारे पास गाय। मात्र का हमारे पास तद्भव रूप माता। अक्षर का हमारे पास अक्षर, बताया था ना, ये जो शय है वो कै, ख या छ में बदलता दिखाई देगा ज़्यादातर। वानर का हमारे पास हो गया बंदर। मक्षिका का हमारे पास हो गया मक्खी। हरिद्रा का हमारे पास हल्दी। शायद ही कोई पेपर हिंदी का ऐसा रहा होगा जहाँ पे हरिद्रा आया ना हो, ठीक है, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण। इक्षु का बन गया हमारे पास ईख। गोमय का बन गया हमारे पास गोबर। कर्म का हमारे पास बन गया काम। अक्षी का हमारे पास बन गया है आँख, चंद्रबिंदु, ठीक है। वर्तिका का बन गया हमारे पास बाती। मुद्रिका का बन गया मुद्री। और श्रृंग का बन गया हमारे पास सींग, ठीक है। मृतिका का हमारे पास बन गया माटी या फिर मिट्टी, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। स्कंद का हमारे पास बन गया कंधा। नारियल का हमारे पास बन गया नारिकेल, नारिकेल। घोटक का हमारे पास बन गया घोड़ा। जब हमने पर्यायवाची शब्द पढ़े तब भी तो हमने देखा था घोटक। अब देखो जीरक का हमारे पास बन गया जीरा और तिक्त का हमारे पास बन गया तीखा। तो आप इनको नोट करो। चलिए अब हम तत्सम तद्भव में आगे बढ़ते हैं। तो देखो यजमान का होता है हमारे पास जजमान। कई बार आप इस य को जय में भी बदलते हुए देखोगे। रज्जु का तद्भव रूप होता है रस्सी, ठीक है। श्यामल का तद्भव रूप होता है सांवला, और ये कौन है हमारे, कृष्ण है। अणि का तद्भव रूप होता है हमारे पास अनि। एला का तद्भव रूप होता है इलायची, ठीक है। ऊन का होता है ऊन। आभीर का होता है अहीर तद्भव रूप। ओष्ठ का होता है ओठ, ठीक है। और अंगप्रोछा का होता है अंगोछा, अंगोछा। दुग्ध का होता है दूध। मस्तक का होता है माथा। पुस्तक का होता है तद्भव रूप पोथी। परीक्षा का होता है परीक्षा, क्या होता है, परीक्षा। और ये शय और छय जो है कितनी बार बताया मैंने अभी आपको, या तो छ में बदलता दिखाई देगा या ख में बदलता दिखाई देगा। कृष्ण का काना, और ये ड, अभी देखो ये ड आपको न में बदलता हुआ दिखेगा। अस्थि ज़्यादातर, अस्थि का हो गया हड्डी। अंधकार का क्या हो गया, अंधेरा। भ्रातजाया का क्या हो गया, भौजाई। भौजाई बताओ किसको कहते हैं, बताओ किसको कहते हैं, भाभी को। उपाध्याय क्या हो गया हमारे पास तद्भव रूप, ओझा। प्रसीवन का क्या हो गया हमारे पास, पसीना। बंसी का क्या हो गया हमारे पास, बांसुरी। और कृष्ण जी की बांसुरी किसने चुराई थी, राधा जी ने, ठीक है। तो कर्ण का हमारे पास क्या हो गया, कान।
मनुष्य का तद्भव रूप हमारे पास मानुष। अष्टादश का हमारे पास देखो अष्ट और दश, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा 18। ठीक है। तीर्थ का हमारे पास हो जाएगा तीर्थ, हम था ये तीर्थ और हमने क्या कर दिया तीर्थ। भगनी का हो जाएगा बहिन, बहिन कर दिया। और बलिवर्द का हो गया हमारे पास बैल। चलिए अब हम तत्सम तद्भव में आगे बढ़ते हैं। तो देखो व्याघ्र का तद्भव रूप होता है बाघ। अग्निष्ठिका का बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद लगा के रखना। ठीक है, सारे ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आए हुए हैं। कुछ पे एक आधे पे ही लगाऊंगी क्योंकि सारे ही आपको पढ़ने हैं। ठीक है। अग्निष्ठिका का हो जाएगा आपके पास अंगीठी। ठीक है। द्विवर का हो जाएगा आपके पास तद्भव रूप देवर। मृक्षण का हो जाएगा मक्खन। पीपल का हो जाएगा पीपल। शीर का हो जाएगा खीर। शय या तो ख में या छ में बदलता हुआ देखने को मिलेगा। दधी का हो जाएगा दही। वचन का हो जाएगा बैन। ठीक है। पर्यंक का हो जाएगा पलंग। अकारे का हो जाएगा अकाज। टंकशाला का हो जाएगा टकसाल। महिषी का हो जाएगा भैंस। और ऊष्ट्र का हो जाएगा ऊंट। और चंद्र बिंदु वाले ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलेंगे, हमें तद्भव रूप में देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब देखो सपत्नी का क्या हो जाएगा सौत। पण का हो जाएगा पत्र। प्रकट का हो जाएगा परगट। ग्रामीण का हो जाएगा गंवार। वत्स का हो जाएगा बच्चा। पुपालिका का हो जाएगा पूड़ी। गोधूम का हो जाएगा हमारे पास गेहूं। प्रस्तर का हो जाएगा हमारे पास पत्थर। कटु का हो जाएगा हमारे पास कड़वा। चूर्ण का हो जाएगा चूरन। धृष्ट का हो जाएगा हमारे पास ढीठ। और सूची या सूचिका में आ जाएगा हमारे पास सुई तद्भव रूप। केश का हो जाएगा ये केस। और ये शक्कर का हो जाएगा शक्र। ठीक है, तो आप इनको नोट करो, फिर आगे बताती हूँ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो दर्शन का तद्भव है हमारे पास दर्शन। ठीक है। नापित का तद्भव रूप है हमारे पास नाई। चित्रकार का है चितेरा, महत्वपूर्ण है, इसको लगा के रखना। ठीक है। चणक का है चना। शार का है हमारे पास खार। कुष्टी का है हमारे पास कौड़ी। ठीक है। शमश्रु का हमारे पास हो गया मूछ। स्वप्न का हमारे पास हो गया सपना। सौभाग्य का हो गया हमारे पास सुभाग। निमंत्रण का हो गया नेवता। ग्राहक का हो गया गाहक। श्रृंगाल का है हमारे पास सियार। हृदय का हो जाएगा हमारे पास हिय। ठीक है। मिष्टी का तद्भव रूप है हमारे पास मिठाई। मत्स्य का तद्भव रूप क्या हो जाएगा मछली। भग्निपति का क्या हो जाएगा बहनोई। बुभुक्षा का क्या हो जाएगा भूख। शाटिका का क्या हो जाएगा साड़ी। वरयात्रा का क्या हो जाएगा बारात। मणिका का हो जाएगा मन का। और ये देखो ये जो मरीच है ना, कहीं तुम्हें घुमा ना दे, इसलिए इसको पता है कैसे याद रखना। एक सेकेंड रुको। ये देखो ये जो मरीच है आप इसको कैसे याद रखोगे मैं, और ये जो ई की मात्रा है ना आप इसको मिर्च ऐसे चढ़ाना है। यानी आपको इसमें रै भी जो दिया था वो भी चढ़ गया, रै यहाँ चढ़ गया, चै भी आ गया, ई की मात्रा भी चढ़ गई। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया मिर्च। अब देखो रुष का क्या हो जाएगा ऋष। श्रणु का क्या हो जाएगा सुन। शंठिका का क्या हो जाएगा हमारे पास सौंठ। ठीक है सौंठ। और शुंड का क्या हो जाएगा हमारे पास सूंड। विद्युत का क्या हो जाएगा हमारे पास बिजली। और वज्रांग का हमारे पास क्या हो जाएगा बजरंग। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो वृक्षिक का हमारे पास तद्भव रूप होता है बिच्छू। लोमशा का तद्भव रूप होता है हमारे पास लोमड़ी। वामन का तद्भव रूप होता है हमारे पास बोना। मर्यादा का होता है मर्यादा। ठीक है। मूल्य का होता है हमारे पास तद्भव रूप मोल। मंडूक का होता है हमारे पास मेढक। उल्लास का होता है हमारे पास हुलास। क्षत्रिय का खत्री भी होता है और क्षत्रिय भी होता है। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखना। शवश्रु, ये देखो शवश्रु और शवशुर, ये जब मैंने आपको अनेक शब्द करवाए थे मैंने आपको तब भी बताया था।
तो जो शवशुर होता है वो होता है ससुर, और जो शवश्रु होता है वो होता है सास के लिए। ठीक है, शूकर का तद्भव रूप होता है सुअर। ठीक है, और अगर यहाँ पे होता शवसुराल्य तो ये हो जाता ससुराल का। ठीक है, तो अभी ये आप पहले इनको नोट करो, फिर देशज, विदेशज और संकर शब्द क्या है वो बताती हूँ। चलिए अब हम देशज और विदेशज शब्द देखते हैं क्या होते हैं। देखो, देशज वो होते हैं जो देश में जन्मे हो। ठीक है, विदेशज जो विदेश में जन्मे हो। अब विदेश मैंने आपको पहले भी बताया था, काफ़ी सारी भाषाओं से इनको हमने लिया हुआ है, जैसे अरबी से, फ़ारसी से, पुर्तगाली से, अंग्रेजी से, तुर्की से, चीनी से, जापानी से। अब आप कहोगे ये तो इतने सारे शब्द हैं, हमें कैसे याद रहेंगे? लेकिन जब हम कोई भी बुक देखेंगे उसमें बहुत सारे शब्द हैं इन सारी भाषाओं के, लेकिन ये वही शब्द बोर्ड पे आपके सामने लिखे हैं जो परीक्षा के लिए आपको अपनी नज़र में हर हालत में रखने होंगे, छोड़ नहीं सकते आप इनको। ठीक है, बहुत छांट कर रखे हैं यहाँ पे। तो देखो, पहले देशज में देखो हमारे पास क्या है। देखो, डोंगा है, भिंडी है, तेंदुआ है, जूता है, डेरा है, ठेठ है, लोटा है, थैला है, पगड़ी है, ढकोसला, कचोटना, टांग और कलाई। ये जिन पे रेड वाला स्टार लगा है ये आपको बहुत अच्छे से नज़र में रखने, लेकिन छोड़ोगे आप बाकियों को भी नहीं। ठीक है, मतलब ये तो ऐसे शब्द हैं जो आपकी उंगलियों पर होने ही होने चाहिए। चलो अरबी भाषा के शब्द देखो, इसमें आता है असल, किस्मत, औरत, इसमें महत्वपूर्ण, जहाज, तारीख, कीमत, कालीन, किताब, मालिक, गरीब और अमीर, ये दोनों इसी में ही है हमारे अरबी भाषा के शब्दों में। ठीक है, मदद और इलाज ये आपको याद रखनी है। फारसी भाषा में देखो, आराम, अफसोस, किनारा, गिरफ्तार, नमक याद रखना, दुकान इसमें आपको याद रखना है, जवान, दारोगा। ठीक है, आवारा, हफ्ता, काश, बहादुर ज़रूर याद रखना, जहर याद रखना, मुफ्त, जल्दी, चश्मा और गिरह और अनार, ये आपकी कौन सी भाषा में आएंगे? फारसी में आएंगे, ये आपको याद रखने हैं। फिर देखो आप पुर्तगाली भाषा के कौन से हैं? कमीज आप याद रखोगे, इसमें साबुन याद रखोगे, अलमारी तो कई बार पूछा भी हुआ है, और बाल्टी आप याद रखोगे, काजू याद रखोगे। ठीक है, और तंबाकू याद रखोगे इसमें, फीता और तौलिया, ये ज़्यादा नहीं है और ये पूछे हुए भी है, याद रखना। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के देख के आपको ज़्यादातर पता चल जाएंगे, जैसे हॉस्पिटल हो गया, डॉक्टर हो गया, बुक हो गया, रेडियो हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, कार है, स्कूल है, कंप्यूटर है, ट्रेन है, सर्कस है, टिकट है, टेलीफोन है। तो अंग्रेजी भाषा के तो देख के आप ज़्यादातर अंदाज़ा लगा लोगे। ठीक है, तुर्की भाषा के फिर देखो, लाश इसमें याद रखना, तोप, काबू, चाकू ज़रूर याद रखना, बेगम याद रखना, बारूद याद रखना, इनको तो ज़रूर याद रखना। ठीक है, तुर्की भाषा के। अब देखो, चीनी का चाय, पटाखा और लीची, ये तीनों ही आपको याद रखने हैं। पटाखे भी वैसे भी कहाँ से मंगाते हो? चीन से मंगाते हो, और चाय है चीनी, तो ऐसे करके याद रखना, और लीची में भी चाय है। ठीक है, जापानी का देखो, रिक्शा, ये पूछे हुए हैं, मैं ऐसा नहीं अपने आप बता रही हूँ, आए हुए हैं ये परीक्षा में। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। चलिए अब हम संकर शब्दों की तरफ आगे बढ़ते हैं। संकर का मैंने आपको पहले भी अर्थ बताया हुआ है, इसका अर्थ होता है मिश्रित, यानी कि मिश्रण, यानी कि दो भाषाओं के मेल से बने हुए शब्द होंगे ये। जैसे रेलगाड़ी को देखो, जो रेल है वो इसमें अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन जो गाड़ी है वो हिंदी भाषा का शब्द है। तो यहाँ से हम क्या बनेगा हमारा? रेलगाड़ी। तो ये कैसा शब्द हो जाएगा? संकर शब्द हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास लाठी और चार्ज मिलकर लाठी चार्ज बना, सील और बंद मिलकर सील बंद बना, छाया और दार मिलकर क्या बना? छायादार बना। जांच और कमीशन, दो शब्द मिलकर जांच कमीशन बना। पंचायत और नामा मिलकर, दो शब्द मिलकर पंचायत नामा बना। फिर देखो, जेल और खाना मिलकर जेल खाना बना। माल और गाड़ी मिलकर क्या बना? मालगाड़ी। मुर्दा और घर मिलकर क्या बना? मुर्दा घर। रेल और विभाग मिलकर क्या बना? रेल विभाग। गड़बड़ और घोटाला मिलकर क्या बना? गड़बड़ घोटाला। तो ये हमारे इस तरीके के शब्द किस में आते हैं?
संकर शब्द में आते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये परीक्षा में पूछे नहीं जाते तो बिल्कुल गलत बात है, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आप देखो, मैंने आपसे कहा था, जैसे कि हम तत्सम तद्भव शब्द जब अभी पढ़ रहे थे, मैंने आपसे कहा था इन नियमों को साथ के साथ लिखते चलो, लेकिन मुझे लगता है आपने वहाँ पे छोटा छोटा ही लिखा होगा, नियम क्यों अब एक साथ लिखो। हमने क्या देखा था, जो हमारे पास श है वो ज़्यादातर ख या छ में बदलता है। ठीक है, जो हमारा ये त्रय है वो ज़्यादातर तय में बदलता है। ण को हमने ना में बदलते हुए देखा है। ठीक है, और ये जो श्रेय है इसको हमने स में बदलते हुए देखा है, और हमने ये वाला श भी स में बदलते हुए देखा है। और कोई था नियम? नहीं, अभी तो यही है। ठीक है, चलिए, तो इसके साथ हमारा यहाँ पे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द पूरे होते हैं। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपका परीक्षा में आया हुआ कोई शब्द ना छूटे, या जिसके आने की संभावना है वो भी ना छूटे। लेकिन अगर कोई रह भी गया होगा तो आप चिंता मत करना, जब हम टेस्ट बनाएंगे इसका तो हम उसको वहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आज की अपनी तत्सम तद्भव की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं।